हर सुबह एक नया अवसर होती है, लेकिन अगर दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से हो तो वही दिन आशीर्वाद बन जाता है। आज की यह प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, यह शक्ति है जो आपके डर को मिटाएगी, आपके मन को शांति देगी और आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। बस एक पल रुकिए, अपना दिल शांत कीजिए और इन वचनों को सुनिए, क्योंकि ये यीशु के नहीं बल्कि आपके लिए बोले गए शब्द हैं। आज से हर सुबह यीशु के नाम से शुरू कीजिए, आप देखेंगे आपकी जिंदगी खुद बदल जाएगी। प्रभु यीशु की उपस्थिति से दिन की शुरुआत। हे प्रभु यीशु, जैसे ही सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में आती है, मैं जानता हूं कि यह सिर्फ रोशनी नहीं है, यह तुम्हारा आशीर्वाद है जो मुझे नए दिन की याद दिलाता है। रात की थकान, कल की चिंता और मन का बोझ अब तुम्हारे चरणों में रखता हूं। आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि जब तुम मेरे साथ हो तब कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, कोई असफलता स्थायी नहीं रहती। हे प्रभु, इस सुबह मैं अपना हृदय तुम्हारे सामने खोल देता हूं। मेरे भीतर जो भी अशांति है उसे अपनी शांति से भर दो। मेरे अंदर जो डर है उसे अपने प्रेम से मिटा दो। मेरे जीवन की दिशा अगर कहीं भटक गई है तो मुझे अपने मार्ग पर वापस ले आओ। प्रभु, तुम्हारा मार्ग संकरा हो सकता है, कठिन हो सकता है, परंतु वही मार्ग है जो जीवन की सच्ची सफलता और अनंत आनंद की ओर ले जाता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में उपस्थित रहो। जब मैं बोलूं तो मेरे शब्दों में दया हो, जब मैं चलूं तो मेरे कदम प्रेम के मार्ग पर पड़ें, जब मैं सोचूं तो मेरे विचार तुम्हारे प्रकाश से प्रेरित हों। मैं जानता हूं कि अपनी शक्ति से मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी कृपा से सब कुछ संभव है। प्रभु, इस सुबह मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी हैं, जिनके पास आशा नहीं है, जो अकेले हैं या जो अपने जीवन से थक चुके हैं। उन सब के पास जाकर उन्हें वह शांति दो जो दुनिया नहीं दे सकती। उनका हृदय छू लो ताकि वे जान सकें कि वे अकेले नहीं हैं, तुम उनके साथ हो जैसे तुम मेरे साथ हो। यीशु, मुझे यह एहसास कराओ कि हर सुबह एक अवसर है कुछ अच्छा करने का, किसी को मुस्कान देने का, किसी का बोझ हल्का करने का। जीवन सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए है। आज मैं यह प्रण लेता हूं कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बनूंगा। जो मुझे चोट पहुंचाए उसे क्षमा करूंगा, जो मुझे नीचे गिराना चाहे उसे तुम्हारे प्रेम से ऊपर उठाऊंगा। हे प्रभु, जब मैं अपने दिन की ओर बढ़ूं तो मेरे चारों ओर तुम्हारी कृपा की ढाल रहे। मेरे कार्यस्थल पर, मेरे घर में, मेरे परिवार के बीच तुम्हारा प्रेम बहता रहे। मुझे याद रहे कि सच्ची सफलता वही है जिसमें तुम्हारा नाम महिमा मंडित हो। मैं धन, शोहरत या पदवी के पीछे नहीं दौड़ना चाहता, बल्कि उस आशीर्वाद के पीछे जो मेरी आत्मा को समृद्ध करे। आज मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुमने मुझे नया दिन देखने दिया, मुझे सांसें दी, सोचने की शक्ति दी और आगे बढ़ने का अवसर दिया। जब कभी मैं कमजोर महसूस करूं तो मुझे यह याद रहे कि तुम्हारे लहू में मेरी विजय छिपी है। जब दुनिया मुझे गिराने की कोशिश करे तो मैं तुम्हारे वचनों से शक्ति लूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, आज का सूर्योदय मुझे यह सिखाए कि हर अंधेरा अस्थायी है और हर रात के बाद नई शुरुआत होती है। तुम्हारी कृपा ही मेरी सुबह की सच्ची रोशनी है। मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाओ जिसमें तुम्हारा प्रेम झलके, तुम्हारी शांति फैले और तुम्हारा सत्य चमके। आज का दिन तुम्हारे नाम समर्पित है। प्रभु यीशु, जो भी करूंगा तुम्हारे सम्मान में करूंगा। मेरी सोच, मेरी बोली, मेरे कर्म सब तुम्हारे प्रेम के साक्षी बने। धन्यवाद प्रभु कि तुम्हारा हाथ मेरे सिर पर है। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं और तुम्हारे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। कृतज्ञता और विश्वास की शक्ति है प्रभु यीशु। इस नई सुबह के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मुझे एक और दिन दिया है और यह अपने आप में एक चमत्कार है। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो महसूस करता हूं कि तुम्हारी दया ने मुझे फिर से जीवित रखा है। रात भर तुमने मेरी रक्षा की, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा और मेरे हृदय में विश्वास की ज्योति जलाए रखी। प्रभु, तुम्हारे बिना कोई भी दिन अधूरा है और तुम्हारे साथ कोई भी दिन असंभव नहीं। आज मैं अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। उस सांस के लिए जो तुमने दी, उस भोजन के लिए जो मेरी मेज पर रखा है, उस घर के लिए जो मुझे छत देता है और उन लोगों के लिए जो मुझे प्रेम करते हैं। बहुत बार मैं शिकायत कर बैठता हूं, भूल जाता हूं कि मेरा हर आशीर्वाद तुम्हारे हाथ से मिला है। आज मैं रुककर सिर्फ धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु
क्योंकि तुम्हारी कृपा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रभु, आज मैं यह भी मानता हूं कि मेरे जीवन की सारी कठिनाइयां, असफलताएं और दर्द सब तुम्हारे योजनाओं का हिस्सा हैं। तुमने कभी वादा नहीं किया कि जीवन आसान होगा, लेकिन यह जरूर कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही मेरा सहारा है। जब चीजें मेरे मुताबिक नहीं चलती, तब भी मैं भरोसा रखता हूं कि तुम कुछ बेहतर तैयार कर रहे हो। जब लोग साथ छोड़ते हैं, तुम मुझे संभालते हो। जब रास्ते बंद होते हैं, तुम एक नया दरवाजा खोलते हो। आज की सुबह मैं यह प्रण लेता हूं कि मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा। चाहे बारिश हो या धूप, संघर्ष हो या सफलता, मैं आभारी रहूंगा, क्योंकि कृतज्ञता ही वह चाबी है जो मेरे हृदय के दरवाजे को तुम्हारे शांति के लिए खोलती है। प्रभु, मुझे यह सिखाओ कि मैं शिकायत से नहीं, बल्कि आभार से दिन शुरू करूं। यीशु, मुझे ऐसा हृदय दो जो दूसरों के लिए भी धन्यवाद दे सके, जो उनके दुखों में प्रार्थना करे, उनके आनंद में खुश हो और उनके बोझ को बांट सके। मैं जानता हूं कि सच्चा विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकता है। इसीलिए मुझे ऐसा जीवन दो जो लोगों को तुम्हारे प्रेम की झलक दिखाए। जब लोग मुझे देखें तो उन्हें तुम्हारी करुणा दिखे। जब वे मेरी आवाज सुने तो उन्हें तुम्हारी शांति महसूस हो। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज टूटे हुए हैं, जिन्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। उन्हें यह एहसास कराओ कि जब तुम साथ हो तब कुछ भी असंभव नहीं। उनका हृदय छू लो, उनकी आंखों से आंसू पोंछ दो और उन्हें नया साहस दो। प्रभु, जैसा तुमने मुझे संभाला है, वैसे ही उन्हें भी थाम लो। आज मैं अपने जीवन की दिशा तुम्हारे हवाले करता हूं। मेरे निर्णय, मेरे सपने और मेरी योजनाएं सब तुम्हारे अधीन हैं। जो भी हो वो तुम्हारी इच्छा से हो। मैं नहीं चाहता कि जीवन मेरे अनुसार चले, बल्कि तुम्हारे अनुसार, क्योंकि तुम्हारी योजना मुझसे बड़ी, बेहतर और सच्ची है। प्रभु यीशु, मुझे यह एहसास दिलाओ कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। जब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तभी सच्ची जीत होती है। मुझे विनम्र रहना सिखाओ, क्योंकि जो झुकता है वही उठाया जाता है। मुझे यह सिखाओ कि जब मैं ऊंचाई पर पहुंचूं, तब भी तुम्हारे चरणों में सिर झुका रहूं। हर सुबह की तरह आज भी मैं यह प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे मन को शांति दो, मेरी आत्मा को विश्वास दो और मेरे जीवन को तुम्हारे प्रकाश से भर दो। अगर आज कोई बात मेरे अनुसार न भी हो, तो भी मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे काम कर रहे हो। धन्यवाद प्रभु इस नए दिन के लिए। धन्यवाद क्योंकि तुम मेरे मार्गदर्शक हो। धन्यवाद क्योंकि तुम मेरे उद्धार करता हो। धन्यवाद क्योंकि तुम्हारे प्रेम ने मुझे नया बनाया है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, यीशु, तुम मेरे साथ हो, इसलिए मेरा दिन सफल है। चाहे हालात जैसे भी हों, मेरा अंत अच्छा होगा, क्योंकि तुम मेरे परमेश्वर हो। संघर्ष में शक्ति की प्रार्थना, 700 शब्द। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह मैं अपने भीतर की सारी कमजोरियां लेकर तुम्हारे चरणों में आता हूं। कभी कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि सांस लेना भी कठिन हो जाता है, लेकिन आज मैं जानता हूं कि मेरी शक्ति मुझसे नहीं आती, वह तुमसे आती है। जब मैं टूट जाता हूं, तब तुम मुझे उठाते हो। जब मैं हार मान लेता हूं, तब तुम मेरे भीतर नई आग जगा देते हो। प्रभु, मैं ये मानता हूं कि संघर्ष व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा के पीछे तुम्हारा उद्देश्य छिपा है। कभी कभी मन ये सवाल पूछता है, क्यों मैं? पर आज मैं यह कहना चाहता हूं, प्रभु, अगर यह तुम्हारी योजना है तो मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि तुम कभी गलती नहीं करते। तुम्हारे हर निर्णय में भलाई छिपी है, भले ही वह मुझे तुरंत दिखाई न दे। प्रभु, मुझे ऐसा धैर्य दो कि मैं तुम्हारे समय का इंतजार कर सकूं। मुझे यह भरोसा दो कि देर से मिला उत्तर भी तुम्हारे समय पर सबसे सही होता है। जब जीवन में आंधियां आती हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं और जब सपने बिखर जाते हैं, तब भी मैं जानता हूं कि तुम कहीं ना कहीं मेरे लिए नया दरवाजा खोल रहे हो। तुमने कहा था, जो मुझ पर भरोसा करेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा। प्रभु, मैं उस वचन को थामे रखता हूं। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। हे यीशु, आज मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने संघर्षों में फंसे हैं, जो टूट चुके हैं, जिनका विश्वास डगमगा गया है। उन्हें वो शक्ति दो जो तुमने पतरस को दी थी जब वह डूब रहा था। जैसे तुमने उसका हाथ थाम लिया था, वैसे ही उनका भी हाथ थाम लो। जब जीवन का तूफान तेज हो जाए,
तब उन्हें याद दिलाओ कि नाव में तुम भी बैठे हो। तूफान कितना भी बड़ा हो, जब तक तुम साथ हो, डूबना असंभव है। प्रभु, मुझे यह समझने की बुद्धि दो कि कभी कभी कठिन रास्ते ही मुझे ऊंचाई पर ले जाते हैं। जब मैं गिरता हूं तो यह मेरे अंत का संकेत नहीं, बल्कि मेरे उठने की तैयारी है। तुमने कहा था, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलता है वही सच्चा शिष्य है। प्रभु, मैं अपना क्रूस उठाने को तैयार हूं, चाहे दर्द हो, आंसू हो या तन्हाई। मैं जानता हूं कि यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो समझ आता है कि हर बार जब मैं टूटा, तुमने मुझे और मजबूत बनाया। जब मैं खोया, तब तुमने मुझे नया उद्देश्य दिया। प्रभु, आज मैं सिर्फ यही नहीं चाहता कि संघर्ष खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि संघर्ष के बीच भी मेरा विश्वास अडिग रहे, क्योंकि असली चमत्कार मुश्किलें मिटने में नहीं, बल्कि मुश्किलों के बीच टिके रहने में है। मुझे यह सिखाओ कि मैं सिर्फ प्रार्थना में मांगने वाला ना रहूं, बल्कि धन्यवाद देने वाला बनूं। जब जवाब न मिले तब भी धन्यवाद दूं, जब राह लंबी हो तब भी मुस्कुराऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर मेरे कल को संभाल सकता है, वह मेरे आज को भी संभाल रहा है। प्रभु, मेरे भीतर वह आत्मा डालो जो कभी हार न माने। जब मन थक जाए तब तुम्हारे वचनों से ताजगी मिले। जब कोई उम्मीद न बचे तब तुम्हारी आवाज कहे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे आंसुओं को व्यर्थ न जाने दो प्रभु, उन्हें मेरी गवाही में बदल दो, ताकि एक दिन मैं कह सकूं, हाँ, मैं टूटा था, लेकिन यीशु ने मुझे फिर से बनाया। हे प्रभु, आज मैं तुम्हारे सामने खुलकर खड़ा हूं। मैं मानता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं, और तुम्हारी कृपा मुझे हर दिन नया बनाती है। मेरे भीतर का डर, असुरक्षा और संदेह सब तुम्हारे वचनों के सामने झुक जाए। मुझे वह दृष्टि दो जिससे मैं अपने दर्द में तुम्हारा उद्देश्य देख सकूं। और जब यह दिन खत्म हो, जब सूरज ढले और रात फिर से आए, तब मैं यह जान सकूं कि चाहे आज कितना भी कठिन हो, मैं फिर से उठूंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ हैं। और जब यीशु साथ हों तो असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। आशीर्वाद और पूर्ण समर्पण की प्रार्थना 700 शब्द। हे प्रभु यीशु, आज की यह सुबह मैं तुम्हें पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। मेरा जीवन, मेरे सपने, मेरा परिवार, मेरा हर विचार सब तुम्हारे हैं। जब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं जानता हूं कि अगर तुम मेरे साथ हो तो हर मुश्किल आसान है, हर अंधेरा उजाला बन सकता है। प्रभु, तुम मेरे जीवन का स्रोत हो, मेरी आत्मा का सहारा और मेरी हर सांस का कारण। आज मैं अपने अस्तित्व को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। यीशु, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन तुम्हारी महिमा का दर्पण बने। जब लोग मुझसे मिलें तो उन्हें तुम्हारा प्रेम महसूस हो। जब मैं बोलूं तो मेरे शब्दों में तुम्हारी शांति झलके। जब मैं काम करूं तो उसमें तुम्हारी सच्चाई और समर्पण दिखाई दे। प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जो सिर्फ अपने लिए न जिए, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाए। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे प्रेम का एक माध्यम बनूं, जिससे हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करे। हे प्रभु, मुझे वह हृदय दो जो प्रेम करना न भूले, जो दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सके, जो अपने घमंड को छोड़ सके और जो विनम्रता में जी सके। क्योंकि सच्चा आशीर्वाद तब आता है जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, ताकि तुम हमें भर सको। मुझे यह सिखाओ कि मैं अपनी इच्छा नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छा को प्राथमिकता दूं। क्योंकि जब मैं अपने जीवन को तुम्हारे हवाले करता हूं, तब सब कुछ अपने सही स्थान पर आ जाता है। आज मैं अपने परिवार को भी तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन और वे सब जो मेरे जीवन का हिस्सा हैं। प्रभु, उन पर अपनी दया की वर्षा करो। जहां कलह है वहां शांति दो, जहां बीमारी है वहां चंगाई दो, जहां निराशा है वहां आशा दो। प्रभु, हर घर में तुम्हारा नाम गूंजे, हर दिल में तुम्हारा प्रेम बसे और हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति से भरा रहे। यीशु, मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे सिखाओ कि सच्ची सफलता क्या है। यह धन, प्रसिद्धि या शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने की विनम्रता है। जब मैं ऊंचाई पर पहुंचूं तो मुझे याद रहे कि जिसने मुझे वहां तक पहुंचाया वह तुम हो, और जब मैं नीचे गिरूं तब मुझे यह भरोसा रहे कि जिसने मुझे उठाया वह भी तुम ही हो। प्रभु, मुझे ऐसा दिल दो जो परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमेशा तुम्हारा धन्यवाद करे। हे प्रभु,
मुझे यह एहसास दिलाओ कि हर सुबह तुम्हारी ओर से एक निमंत्रण है, एक नया मौका, एक नया आरंभ। कल की गलती मुझे रोक न सके और आज का डर मुझे बांध न सके। मुझे आगे बढ़ने का साहस दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मंजिल तुम्हारे साथ है। प्रभु, जब मैं थक जाऊं तो मुझे तुम्हारे वचनों की याद दिलाना। जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। यही मेरा विश्राम है, यही मेरी शांति है। यीशु, मैं अपनी हर चिंता, हर डर और हर अनजाने कल को तुम्हारे चरणों में रखता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा समय उत्तम है, तुम्हारी योजना परिपूर्ण है और तुम्हारा प्रेम अटूट है। मुझे अब कुछ मांगना नहीं, बस तुम्हारे साथ बने रहना है। जब मैं तुम्हारे निकट होता हूं तब बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। प्रभु, मेरी दृष्टि संसार की ओर नहीं बल्कि तुम्हारी ओर स्थिर रहे, और जब यह दिन समाप्त हो तब मैं पीछे मुड़कर देख सकूं और कह सकूं, हाँ, आज मैं अकेला नहीं चला, मेरे साथ यीशु थे। प्रभु, मेरी हर सांस तुम्हारी स्तुति बने, मेरा हर कार्य तुम्हारे नाम को ऊंचा करे। मुझे ऐसा जीवन दो जो मेरे मरने के बाद भी लोगों के दिलों में तुम्हारे प्रेम की गवाही बनकर जिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ शुरू हुआ हर दिन विजय में समाप्त होता है। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु यीशु, मेरा जीवन तुम्हारा है, मेरे कदम तुम्हारे मार्ग पर चलें और मेरा हृदय हमेशा तुम्हारे प्रेम में स्थिर रहे। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि प्रभु यीशु का प्रेम हर घर तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह यीशु के वचन आपके जीवन को आशीष दें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया आशीर्वाद, हर नई प्रार्थना सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को सदा शांति, सफलता और प्रेम से भर दें। आमीन।